योगेंद्र साव को 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित करके यह बता दिया कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी तेली विरोधी है। और इसी के साथ उसने अपने पैरों में नहीं, अपने गर्दन में कुल्हाड़ी चलाने का काम किया। मंच झारखंड प्रदेश साफ तौर पर यह जानना चाहती है झारखंड प्रदेश में राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों से कि तेली समाज से इतना बैर क्यों है और दूसरे से इतनी मोहब्बत क्यों। योगेंद्र साव के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार झारखंड कांग्रेस ने करने का काम किया है, उसकी आला कमान को सीधे यह चेतावनी है कि आप ना तो पूर्व में योगेंद्र साव को यह जानने की कोशिश किया कि आखिर आपने जो बातें कही, आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, सरकार के खिलाफ जो आप बयानबाजी कर रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है और राजनीतिक दलों के पास अपनी एक संविधान होती है। तो यह चाहिए था कांग्रेस पार्टी को कि योगेंद्र साव से यह पूछे कि आपने सरकार के खिलाफ आखिरकार ऐसे अपशब्द क्यों प्रयोग किए, क्यों ऐसा शब्दों का आप प्रयोग किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने योगेंद्र साव को 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित करके यह बता दिया कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी तेली विरोधी है। और इसी के साथ उसने अपने पैरों में नहीं, अपने गर्दन में कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। यही वह तेली जाति है जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम किया और जब भारतीय जनता पार्टी ने तेली जाति को अपमानित करने का काम किया, जब उन्हें उपेक्षित करने का काम किया, तो 2019 में उन्हें सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम किया, तख्ता पलट करने का काम किया। अगर कांग्रेस को यह अहंकार हो गया है या फिर तेली जाति को वो कमजोर समझने का काम कर रहा है, तो कांग्रेस ये कान खोल करके सुन ले कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सबसे पहले तो हमें आपके राजनीतिक दल में अधिकार चाहिए। दूसरी बात कि योगेंद्र साव जो आप ही के दल से मंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी निर्मला देवी आप ही के पार्टी से विधायक रही, उनकी सुपुत्री बड़का गांव से अंबा प्रसाद विधायक रही है और उस व्यक्ति को आपने पार्टी से निष्कासित किया। ये वही व्यक्ति है जो बड़का गांव हजारीबाग जिला का विधानसभा है, उस विधानसभा के क्षेत्र में एक बीज बोने का काम किया, आपका पेड़ लगाया। और उसी के कारण झारखंड प्रदेश में तेली जातियों का अगर जुड़ाव, ओबीसी समाज का जुड़ाव अगर आपके साथ है, तो केवल और केवल एक नाम है, वो है योगेंद्र साव के कारण। और ये कुछ नाम हो सकते हैं। दूसरी सवाल हमारा यह है कि जिस तरह से निर्मला देवी के साथ अभद्र व्यवहार वहां की प्रशासन ने की, इसको मीडिया के साथियों ने भी एकदम साफ तौर पर दिखाने का किया। नाइटी में थी वो, खाली पैर थी वो, प्रशासन को चाहिए था कि समय दे, लेकिन ना तो उनको समय दिया और ना ही उनसे कुछ पूछताछ किया। घसीट करके उन्हें थाने तक ले जाया गया। मैं कांग्रेस और उनके आला कमान, उनके शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता हूं कि क्या अगर आपके परिवार की कोई सदस्य होती, आपकी पत्नी होती, आपकी बेटी होती, जिस तरह से मेरी मां, मेरी बहन के साथ प्रशासन ने किया है, एनटीपीसी के अधिकारियों ने किया है, तो क्या आप आंख बंद करके देखते रहते, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का अपमान होते हुए देखते, या फिर आपके अंदर भी वो गुस्सा उठता, वो ज्वालामुखी फटता, जो ज्वालामुखी, जो गुस्सा योगेंद्र साव के चेहरे में देखने के लिए मिला। और उन्होंने क्या गलत कहा। वो लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते जेल भी गए। वो 7 सालों तक जो है वो सलाखों के अंदर रहे। वो कई एक मुकदमों में अंदर गए। एक मांग है उनका, विस्थापितों की मांग है। मांग क्या है कि RFCTLR 2013 के तहत जो है जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उस जमीन के बदले में मुआवजा दिया जाए। अब सरकार में है, सरकार से अगर नहीं मांगेगा लोग तो किससे मांगेगा। और आप जाइए धरातल पर, आपके लोग गए थे, उन्होंने क्या मॉनिटरिंग किया, क्या देखा वहां पर जाकर के। एनटीपीसी से बोलने की हिम्मत आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की हैसियत नहीं है। क्या एनटीपीसी के सामने आप लोग नतमस्तक हो गए हैं?
बोल दीजिए सीधे तौर पर कि कांग्रेस एनटीपीसी के आगे नतमस्तक है और इस नतमस्तक के खिलाफ तेली जाति झारखंड प्रदेश में आपको जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। अन्यथा आपने जिस तरह से उन्हें निष्कासित करने का काम किया है, ठीक उसी तरीके से आप उनके पास जाइए और एक जो लोकतांत्रिक अधिकार होता है उसके तहत आप माफ़ी मांगने का काम करिए। अन्यथा फिर एक बार खुले तौर पर कह रहा हूं कि विनाश काले विपरीत उधि, अभी तो कुछ सीट बचा भी हुआ है, लेकिन 2029 में जो रवैया आपकी है वो शून्य पर अगर ये तेली जाति अगर नहीं सिमट दिया तो ये झारखंड प्रदेश का 22% जो आबादी है फिर उसके बारे में आप कुछ कहिएगा। ये खुली चेतावनी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है हमारा। क्या लगता है तेली अधिकार मंच योगेंद्र साव को न्याय दिलाने का काम करेगी? बिल्कुल, लड़ाई ये शुरू हो गया है। अभी तो एक प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, आपको 1 से 2 दिन में सड़क पर आपको अलग अलग जो है वो आंदोलन दिखाई देगा। हम लोग जनसैलाब लेकर के आएंगे, रैली करेंगे, हम कांग्रेस भवन घेराव करने का काम करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने किस कारण से योगेंद्र साव को पार्टी से निष्कासित करने का काम किया है। क्या ये सजा इसलिए उनको दी गई है कि वो तेली जाति से आती हैं, इसीलिए तेली जाति को कमजोर करने के लिए आपने योगेंद्र साव को पार्टी से बाहर करने का काम किया है? तो ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हालचाल भाई? आज तो फेस पे अलग ही ग्लो दिख रहा है, क्या सीन है? अरे ग्लो तो आएगा ही, इसका एडमिशन जो हो गया है वो भी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। सच में? कौन सी यूनिवर्सिटी? और कल तक तेरा बजट इशू नहीं था? सोना देवी यूनिवर्सिटी झारखंड की प्रमुख यूनिवर्सिटी है और ई कल्याण योजना के थ्रू हमारे जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई और भी आसान और अफोर्डेबल कर देती है। सोच, सिर्फ 10-15 हज़ार ईयरली कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। एडमिशन प्लस रजिस्ट्रेशन ओनली 11,000। बट हॉस्टल और फूडिंग के चार्जेस तो हाई होंगे? वो भी ओनली 4,000 पर मंथ। भाई ये तो सच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं। तो आज ही कॉल कीजिए और अपने फ्यूचर की शुरुआत कीजिए, क्योंकि सोना देवी यूनिवर्सिटी आपके साथ है।